अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये शब्द है देश के पहले फील्ड मार्शल सेम बहादुर मानिक शाह के, जो गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के ही ऑफिसर थे, लेकिन वो खुद गोरखा नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज हम बात करने वाले हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। कोई भी युद्ध हो, गोरखाओं की अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि हिटलर ने गोरखाओं की बहादुरी को देखते हुए कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे हरा नहीं सकती थी। गोरखा सैनिकों के लिए कहा जाता है कि अगर वे एक बार मैदान में उतर जाए तो युद्ध का फैसला करके ही लौटते हैं। आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में कुछ रोचक बातें। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत नेपाल में गोरखा जिला है। ये लोग मूल रूप से वहीं के रहने वाले होते हैं। जानकारी के अनुसार उन्हें यह नाम गुरु गोरखनाथ से मिला था। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं की भर्ती शुरू की थी और 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई। 1947 में भारत के विभाजन के बाद नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें ये रेजिमेंट डिवाइड हो गई और भारतीय सेना से 4 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश सेना को हस्तांतरित कर दी गई। अब ब्रिटेन, नेपाल और भारत के पास ही ये रेजिमेंट है। भारत के पास 7 गोरखा राइफल रेजिमेंट है। पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं। हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के आर्मी चीफ CDS विपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि वो गोरखा राइफल से ही थे। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट के जवानों का मुख्य हथियार खुखरी है। गोरखा रेजिमेंट की वॉर क्राई जय मां काली आयु गोरखाली है। ये अपने साथ खुखरी रखते हैं, जो चाकू जैसा हथियार होता है और आगे से मुड़ा हुआ होता है। यही गोरखाओं का मुख्य हथियार होता है। ये भी माना जाता है कि जब गोरखा रेजिमेंट के जवान को खुखरी प्रदान की जाती है, तभी वो खुद को एक सैनिक मानता है। कहा जाता है कि अगर गोरखा की खुखरी एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो उसे बिना खून बहाए म्यान में नहीं रखा जाता। यदि उसे दुश्मन का खून नहीं मिलता तो उसके मालिक को उसे म्यान में रखने से पहले खुद को खत्म करना पड़ता है। विश्व युद्ध में थी अहम भूमिका। दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखा इंडियन आर्मी की एक इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना रेजिमेंट है। गोरखा राइफल्स में सभी गैर गोरखाओं को नेपाली सीखना जरूरी होता है ताकि वे अपने रेजिमेंट से बात कर सकें। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखाओं ने भाग लिया था, जिसमें से करीब 20,000 शहीद हो गए थे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 40,000 गोरखा हैं। भारत में हर साल लगभग 1200 से 1300 गोरखाओं की भर्ती होती है। 1947 से 1948 उड़ी सेक्टर, 1962 में लद्दाख, 1965 की और 1971 जम्मू कश्मीर जैसी कई अनेक लड़ाइयों में गोरखाओं की भूमिका रही है। मिलते हैं ऐसी रोचक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।